कहते हैं शिवरात्रि शंकर और पार्वती के मिलन की होती है। शिवरात्रि के दिन भगवान देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का मिलन हुआ। शिवरात्रि के दिन ही माता सती और शिव का मिलन हुआ। शिवरात्रि के दिन ही उमा और महेश का मिलन हुआ। बारह महीने जो शिवरात्रि पड़ती है उसमें भगवान शंकर और पार्वती का मिलन माना गया। भगवान शंकर और पार्वती का मिलन बिंदु है, उसमें मिलन माना। पर जो शिव महापुराण की कथा होती है, कथा के मध्य में शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत जो छठा दिन होता है उसको जो शिवरात्रि कहते हैं, ये पार्वती और शंकर के मिलन की नहीं, ये महादेव और महादेव के भक्त की मिलन की होती है। भगवान शिव और भगवान शंकर के जो परम भक्त होते हैं, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से सुने, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुने, चाहे वो कथा के पंडाल में बैठकर सुने। और कोई कहे कि गुरुजी क्या भगवान सुनता है? क्या भगवान श्रवण करता है? हमारा निवेदन है, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा। आप किसी को गाली दो, उधर साउंड की व्यवस्था करिए, पीछे बाउंड्री पे सब साउंड की व्यवस्था करिए। आप किसी को अपशब्द कहते हो, आप किसी को ताना देते हो, आप किसी को गाली देते हो, आप किसी को आड़ा टेढ़ा कहते हो, जिसको तुमने अपशब्द कहा, जिसको तुमने ताना दिया, जिसको तुमने गाली दी, वो सामने वाले व्यक्ति को तुम पर गुस्सा आया कि नहीं आया? जम के बोलो जरा, आया ना? तुम किसी को अपशब्द कह रहे हो, तुम किसी को ताना दे रहे हो, तुम किसी को गाली दे रहे हो, तुम किसी को आड़ा टेढ़ा कह रहे हो, तो जिसको तुम अपशब्द कह रहे हो, जिसको तुम गाली दे रहे हो, जिसको तुम ताना दे रहे हो, उसको गुस्सा आता है। जैसे ही तुमने उसको गाली दी वैसे ही उसको गुस्सा है। जैसे ही तुमने अपशब्द कहा वैसे ही उसको गुस्सा है। तुम्हारे अपशब्द बोलते ही उसको क्रोध आ जाता है। तुम्हारा आड़ा टेढ़ा बोलते ही उसको क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। अब जरा विचार करिएगा कि तुम्हारे आड़ा टेढ़ा बोलने पर सामने वाले को क्रोध आ जाता है, तुम्हारे अपशब्द बोलने पर सामने वाले को गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे शब्दों से सामने वाले को गुस्सा आ जाता है, तो सामने वाले को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और वो क्रोधित हो गया। तो जरा विचार करिएगा कि जब हम कुछ बोलते हैं तो सामने वाले को क्रोध आता है, तो जब हम भगवान शंकर का नाम उच्चारण करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलेंगे, गाली बकने पर, अपशब्द कहने पर सामने वाला जब हमको पलट कर देख सकता है, तो हमारे मंत्र के जाप से भी भोलेनाथ हमें पलट कर देख सकता है। भगवान शिव हमको पलट कर देख सकता है, भगवान हमको निहार सकता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा
से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। क्रोध क्यों ना है? आपके शब्द बोलने से सामने वाले को क्रोध आ जाता है कि तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से मेरा भोले बाबा भी आ जाता है, मेरा शिव भी आ जाता है। केवल दिखावे से नहीं, शंकर भगवान को दिल से जिसने पुकारा मेरा शंकर उसके सामने प्रकट हुआ, दिल से। और फिर निवेदन है मेरे शंकर को, तुम्हारे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है शिव महापुराण में। फिर निवेदन है जितने भी श्रोता भाई बहन कथा को सुनने के लिए आए हैं वो अपना दिमाग यहाँ ना लगाएं, यहाँ दिल लगाएं। दिमाग लगाने के लिए घर है और दिल लगाने के लिए शिव महापुराण की कथा। अपने मन को लगाओ। भृगु ऋषि के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि तीनों देवताओं की परीक्षा ली जाए। भृगु ऋषि के मन में भाव जागृत हुआ कि तीनों देवताओं की परीक्षा करेंगे। और भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। अब ब्रह्मा जी के पास में जब भृगु बाबा पहुंचे, ब्रह्मा जी के नजदीक में जब भृगु ऋषि पहुंचे तो भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी को देखा और ब्रह्मा जी के बिल्कुल पास में जाकर भृगु ऋषि बैठ गए, बिल्कुल नजदीक में जाकर। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई अतिथि बैठा हुआ है, कोई बड़ा बैठा हुआ है, कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, कोई घर का वृद्ध बैठा हुआ है, कोई वयो बैठा हुआ है, तो कोई भी आए घर में सबसे पहला ध्यान रखने वाला विषय है कोई बड़ा संत, कोई बड़ा सदगुरु, कोई घर का बुजुर्ग, कोई घर का वृद्ध सोफे पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है। सोफे पर अगर थोड़ी बहुत भी जगह है तो भी कोई अन्य व्यक्ति को संत के पास, उस गुरुजन के पास या घर के बुजुर्ग के पास एकदम बिना आज्ञा के नहीं बैठना चाहिए। आज्ञा दे दें, घर के दादाजी कह दें अपने पोते से बेटा यहाँ बैठ जा, बेटे से कह दे बेटा यहाँ बैठ जा, बहू से कह दे ए बहुरानी इधर बैठ जाओ, बहन से कह दे बहन इधर बैठ जाओ, दामाद से कह दे इधर बैठ जाओ, बेटी से कह दिया यहाँ बैठ जाओ, तो भले बैठ जाओ। पर बुजुर्ग बैठा है सोफे के ऊपर, कोई बड़ा संत बैठा है, कोई साधु जन बैठा है, कोई तपस्वी जन बैठा है, कोई सन्यासी, कोई साधक, कोई उपासक अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसके पास तुम बिना पूछे गए और उसके सोफे पर उसकी बाजू में बिल्कुल उसके नजदीक में जाकर बैठ गए, तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? अब ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया, ब्रह्मा जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। हाँ, जमीन पर अगर कोई बैठा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी निर्मलता का भाव देने वाली है, अगर उस पर कोई बैठा हुआ है और उसके पास में आप जाकर बैठ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। पर कोई उच्च स्थान पर बैठा हुआ है और उसके साथ में तुम जाकर बैठ गए तो वो श्रेष्ठता नहीं, उसमें उसकी आज्ञा मांगो। ए भैया
दादाजी आपका सोफा खाली है, मैं बैठ सकता हूँ? दादाजी आपकी कुर्सी खाली है, क्या मैं बैठ सकता हूँ? काका जी आपके सोफे पर बैठ सकता हूँ? मौसी जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूँ? मामा जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूँ? चाचा जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूँ? आज्ञा लीजिए बैठने के लिए। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। पार्वती जी भी मन लगाने के लिए बैठी थी कथा में, पर उनकी निंद्रा लग गई थी। सती माता मन लगाने के लिए बैठी थी कथा में, पर उनका ध्यान बढ़ गया था, भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। यहां कथा के पंडाल में जितनी देर बैठो उतनी देर दिल लगाइए, दिल मन लगाइए, हृदय लगाइए। आएंगे कई लोग, दिमाग लगाने वाले भी बहुत सारे आएंगे यहां पर। जब रुद्राक्ष उत्सव सीहोर में हुआ तो रुद्राक्ष उत्सव में भी बहुत लोगों ने दिमाग लगाया, ऐसी ऐसी न्यूज़ें फैलाई कि ये मर गए ने, वो जी गए ने, इतनी भीड़ हो गई ने, धक्का हो गई ने, मुक्की हो गई। आखिरी में जब पूरी मीडिया पहुंची, सब कुछ देखा तो एकदम नॉर्मल था। पर दिमाग लगाने वाले ऐसा नहीं है, यहाँ भी पहुंचेंगे, कई जगह का ऐसा बना के भेज देंगे कि लोगों को यहाँ तो ये हो गया, वहाँ तो वो हो गया। पर जितने बैठे हैं शिव के भक्त, एक बार जोरदार ताली बजाकर बताओ कि कथा का आनंद है कि नहीं? दोनों हाथ उठाकर एक बार हारा महादेव। अब यहाँ किसको, सब अपनी मस्ती में बैठे हैं। एक पंडाल, दो पंडाल, तीन पंडाल, पीछे के पंडाल, सब अपनी मस्ती में बैठे हैं। यहाँ कोई किसी को कोनी भी नहीं मार रहा। मार रहा जम के तो बोलो जरा। यहाँ कोनी, वो कहते हैं ना, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ तो दम दम में होती है पूजा, कोनी मारने की भी फुर्सत नहीं है। यहाँ कौन को फुर्सत है? बोल बम का नारा है, यहाँ किसी को फुर्सत नहीं है। यहाँ तो एक लालसा है, रोड पर चलकर जो आ रहे हैं उनको भी एक लालसा है, कहीं जगह मिल जाएगी कथा सुन लूंगी। 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट कुछ मिल जाए कथा सुनने को, बस मेरा आनंद हो जाए, बस कथा। और कई ऐसे मिलेंगे जो दिमाग लगाने आएंगे। हमको बैठने की जगह नहीं दी है तो मैं गलत प्रचार करूंगा, कहीं से भी करूं, कैसा भी प्रचार करूंगा और गलत प्रचार करूंगा। मेरे परिवार के लोगों को आगे बैठने का मौका नहीं दिया, मेरे परिवार वालों को अंदर नहीं जाने दिया, अब रुको। और उसने बनाया 2-4 वीडियो और शेयर कर दिया। तो तुम भी मत छोड़ना रे मेरठ वालों, तुम्हारा खुद का मोबाइल किसी मीडिया से कम नहीं है। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के इस मेरठ के एक एक पत्रकार बंधुओं को और एक एक सोशल मीडिया वालों को, जिन्होंने इस कथा का खूब आनंद से जनमानस में भेजा। जनमानस में कहीं बैठे हैं पत्रकार बंधु लोग? कितने हो? हाथ उठाओ जरा, कितने हैं? आ जाओ ऊपर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरा निवेदन केवल पत्रकार आए, इसके सिवा उनके परिवार वाले नहीं आएंगे, वो वहीं रहे। ओनली पत्रकार। बाबा की कथा में, भगवान शंकर ओघड़दानी की कथा में दिमाग नहीं, भगवान शंकर की कथा में क्या लगाना है? दिल लगाना। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी।
पार्वती जी के नैनों में जब कथा सुनने के लिए बैठ रही थी तो जल इसलिए भरा गए। दो चीजें पार्वती जी के नैनों में आई थी, एक जल भरा गया था, फिर निंद्रा भी समा गई। पार्वती जी के नैनों में कथा चालू होने के पहले जल इसलिए आ गया था क्योंकि पार्वती जी को अपने पूर्व जन्म का भान होता गया। मैं सती बनी थी, कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गई थी। कथा सुनने के लिए जब मैं कुंभज बाबा के यहाँ पहुँची तब उस जगह पर मेरा मन कथा में नहीं लगा था, मेरे भीतर अहंकार आ गया था और कथा मुझसे छूट गई थी। फिर पार्वती जी को उमा बनी और उमा बनकर भगवान महेश के साथ में कथा सुनने के लिए गई थी, तब मन नहीं लगा था कथा। फिर माता पार्वती कात्यायनी बनी, भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के लिए गई। फिर माँ भगवान शंकर बगला मुख बने और पार्वती मैया बगला मुखी बनी। याद आया कि मैं कथा सुनने के लिए गई थी, नहीं सुन पाई। भगवान शंकर कमल बने और पार्वती मैया कमला बनी। पार्वती जी के स्मरण में आया मैं कमल के साथ में भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के लिए गई थी, सुन नहीं पाई। शिव जी ध्रुमबान बने, पार्वती ध्रुमावती बनी। स्मरण में आया कि मैं कथा नहीं सुन पाई थी। जितने जितने शंकर भगवान के साथ में, शंकर भगवान महाकाल बने और पार्वती महाकाली बनी, तो पार्वती जी सोचती हैं कि मेरे उस समय पर काली बनी तो भी कथा नहीं सुन पाई, तो भी कथा नहीं श्रवण कर पाई। आज पार्वती जी की आंख में आंसू भर गया कि आज मेरे बाबा ने बड़ी कृपा करी जो मुझे कथा सुनाने के लिए इस अमरनाथ की गुफा के अंदर लाकर बिठा दिया और मुझे कथा सुना। अमरनाथ की गुफा, करो मुझे बाबा तेरा कोई पूर्व का लिखा होगा, कोई पूर्व का बना होगा, और पूर्व का बने बिगर मिल भी नहीं सकता। कल कथा में अपन ने सुना था पूर्व का कर्म हमारा, पूर्व का कर्म। एक पंडित जी पूजन करते थे, उनका हाथ क्यों कटा? पूर्व का कर्म था कि कोई मार्ग बता दिया होगा। राजा का बेटा क्यों मरा? कोई पूर्व का कर्म होगा मारा। रानी क्यों गला काट दी? कोई पूर्व का कर्म होगा महाराज। और केवल आप और हम नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पूर्व के कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। शंकर भगवान ने सूर्यदेव के पुत्र यमराज के प्राण हर लिए थे, यम के प्राण हर लिए थे। और यम के प्राण जब हर लिए, यमराज के प्राण चले गए, तो सूर्य नारायण भगवान रोते रोते आए और उन्होंने कहा मेरा बेटा यम चले गया। बोले बाबा, ऐ शंकर जी, ओ गढ़दानी शंभु, हे शिव, मेरा बेटा चले गया। पत्रकार आ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरा बेटा, पर कौन समझाए, कौन समझाए कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। कौन समझा? अब पहले पत्र के ऊपर की लाइन पढ़ो, फिर मेरे को पढ़ के सुनाओ, फिर मैं तुमको पत्र पढ़ के सुनाऊंगा। पढ़ के सुनाओ जल्दी से। ठीक है, अब पत्र सुनेंगे। मेरा नाम ज्योति त्यागी है, गांव फलोदा, जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों ज्योति जी त्यागी जी, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो हाथ हिलाएं, और कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने जरूर पधारें। मेरा नाम ज्योति त्यागी है, गांव फलोदा, जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। मेरे पति का नाम सचिन त्यागी है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। पत्र को साथ में पढ़िएगा आप लोग। सन 2021 में मेरे पति को अचानक गले में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया, जांच कराई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है।
डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया, ऑपरेशन भी हो गया। गले में जख्म होने के कारण कुछ खा नहीं पाते थे, केवल लिक्विड ही पी पाते थे। हम चिंतित रहने लगे। फिर मम्मी ने आपकी कथा के बारे में बताया। जून 2023 में हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए। आपके बताए अनुसार हमने सब दिया। जब दोबारा जांच कराई तो पता चला कैंसर लीवर में पहुंच गया। जरा पत्र पर ध्यान देंगे, कैंसर लीवर में पहुंच गया। अब डॉक्टर ने भी ना इलाज कर दिया। फिर दूसरे डॉक्टर से सलाह ली, उन्होंने कहा 3 इंजेक्शन का बोल दिया और अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पर रख दिया। मैंने तभी रुद्राक्ष हाथ में उठाकर विनती की, बाबा तेरे ही भरोसे हम, वो एक लाइन इन्होंने लिखी है, तेरे ही भरोसे हम बीच उड़ती जावेंगे बाबा, डोर हथ तो छड्डी। बाबा की ऐसी कृपा हुई। हमको मन में दुख हुआ कि रुद्राक्ष का दल देने पर भी ऐसा क्यों हुआ। फिर हम बाबा को हाथ में रुद्राक्ष लेकर बाबा को कहने लगे और बाबा से विनती करी, बाबा कुछ भी करो ठीक करिएगा। पंडाल में हापुड़ की कथा में पहुंच गए और हापुड़ की कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। और आज मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा सुनता है। आज मेरा पति का कैंसर मुक्त हुआ है, आज मेरे पति का कैंसर मुक्त हो गया। मैं यहाँ बाबा को दिल से धन्यवाद देने के लिए इस कथा के पंडाल में पहुँची हूँ। नाम है ज्योति त्यागी, गांव फलोदा, जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। पंखा भी है, ठीक है। एक शिव पर करा गया भरोसा, एक शंकर पर करा गया विश्वास, एक शिव पर करी गई दृढ़ता। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा पता नहीं, पर इतना विश्वास तो है, इतना भरोसे से कर सकते हैं कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। जिस दिन 7 दिन में से अगर एक दिन की विष्णु महापुराण की कथा पंडाल में अगर आपको सुनने को मिल जाए, समझ लेना कि कहीं शंकर जी ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें खींचने की तैयारी कर ली। कहीं मिल जाए। एक पत्र है, एक तो निवेदन है, ऐसा डिजाइन में पत्र मत बनाया करो। अब क्या क्या पढ़ूं और कहां से शुरू करूं, ये तो उसी में का हाल है। एक व्यक्ति नाई की दुकान पर गया और नाई की दुकान पर जाकर बैठ गया, और जैसे ही नाई की दुकान पर बैठा तो नाई को गुस्सा आ गया, क्योंकि नाई ने देखा कि उसकी खोपड़िया पे केवल 8 बाल थे। इतना गुस्सा आया नाई को, तो नाई गुस्से में पूछा, गिनूं की काटूं? वो व्यक्ति बोला, कलर कर दे। अब तू बोल रहा है गिनूं की काटूं, तो तू कलर ही कर दे, इससे बड़ा करो क्या। अब ये इतना बड़ा पत्र, अभी कहां से शुरू करूं तुम बताओ। अच्छा, ईमानदारी की बात है, चलो फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैं कविता महेश्वरी, मेरठ गौरीपुरा से हूँ। कहीं बैठी हो कविता महेश्वरी, मेरठ गौरीपुरा से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। मैं कविता महेश्वरी मेरठ गौरीपुरा से हूँ। मेरे पति का नाम मुकेश महेश्वरी है। मेरे पति मुकेश महेश्वरी पिछले 4-5 वर्ष से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान थे। अक्सर उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी और डॉक्टरों को, वो हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। हमें समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी, जिससे हमारी चिंता बढ़ गई। हमने उन्हें डॉक्टर को दिखाया, तब डॉक्टर ने बताया कि उनकी दोनों किडनी सही से काम नहीं कर रही और उन्हें क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD है। डॉक्टर ने तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट का बोल दिया। ट्रांसप्लांट का जैसे ही बोला, पर हमारा मन नहीं माना और हम उनको दिल्ली अपोलो अस्पताल में दिखाया। वहाँ भी सारी जांच के बाद डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट का सलाह दी। हालांकि हमने किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराया, हमें हमारे भगवान भोलेनाथ पर भरोसा था और उन्हें डायलिसिस पर रखना पड़ना शुरू कर दिया। महीने में 8 डायलिसिस होते। फिर हमारे किसी मिलने वाले ने हमें बाबा की महिमा का वर्णन किया। गुरुजी के कहे शिव महापुराण की कथा सुनो और आंवले वाला उपाय हमने उसके पूछ कर करा और रुद्राक्ष का जल वाला उपाय करना प्रारंभ करा। बाबा निर्माल लाते, बेलपत्री लाकर भी देना चालू करी। मंदिर से बेलपत्र और बाबा का चढ़ाया हुआ जल लाई और उसे पति को पिलाना चालू करा, खिलाना चालू करा और बाबा की कृपा से हमें हर कठिनाई का समाधान मिला। हे भोलेनाथ की कृपा से हमने कठिनाइयों को पार कर लिया और आज बाबा की कृपा से वो ठीक हैं। ये मैं शिव को प्रार्थना करने के लिए आई हूं, धन्यवाद देने के लिए आई हूं। जो डायलिसिस हफ्ते में एक बार होता था, बाबा का रुद्राक्ष का जल पीने से वो डायलिसिस अब महीने में 1 हो गया। मैं बाबा को प्रणाम कर कर धन्यवाद देने आई हूं कि अब धीरे धीरे डॉक्टर बोल रहे हैं कि किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं शिव को नमन करने के लिए, ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है शंभु, ये त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है। एक विश्वास, आ जाओ, एक भरोसा। ज्योति त्यागी, अब ठीक है बेटा? पीछे की एलईडियां चालू करवाइए। शिव तत्व की प्राप्ति हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना विश्वास आप बाबा देवादिदेव महादेव पर करेंगे, भगवान शंकर को 1 लोटा जल समर्पित कर कर भगवान शंकर से अपने मन की बात कहेंगे, मेरा ओघड़नाथ, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी उसको स्वीकार करें। मिल जाए कथा श्रवण करने को तो साधुता दीजिए। आदर करना ना भूलें। भृगु बाबा ब्रह्मा जी के पास में जाकर बैठ गए, एकदम नजदीक में जाकर भृगु ऋषि के बिल्कुल, भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के बिल्कुल करीब में जाकर बैठ। और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आया कि मुझसे बिना पूछे, बिना आज्ञा के, बिना बोले आकर बैठ गए। कम से कम मुझे बोलना तो था, मुझसे पूछना तो था। चले और फिर एक निवेदन बड़े भाव से करेंगे कि बैठो
मना नहीं, पर आज्ञा लेकर बैठो, मना नहीं पर आज्ञा लेकर। आजा बेटा। कविता जी महेश्वरी। बड़े आनंद के साथ बैठना चाहिए। पर कोई आदरणीय बैठा है, कोई बड़ा बैठा है, कोई सत्कार करने वाला बैठा है, कोई साधु जन है, कोई सन्यासी जन है, कोई तपस्वी जन है, कोई साधक है, कोई उपासक है, उसको भी सम्मान देना चाहिए। भृगु ऋषि वहां से चल दिए। अब सीधे भृगु बाबा पहुंच गए। तीनों देव भृगु बाबा आए, शंकर भगवान के सामने भृगु ऋषि आ गए। और जैसे ही आए, भगवान शंकर अपने सिंहासन छोड़ दिए। भगवान शंकर अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए और भगवान शंकर स्थान से खड़े होकर भृगु ऋषि के हाथ जोड़कर कहते, आओ भृगु बाबा, आइए, आपका स्वागत है। और जैसे ही भृगु ऋषि पास में आने लगे, शंकर भगवान दोनों हाथ फैलाकर भृगु ऋषि को गले लगाने लगे। भृगु ऋषि को गले। शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्वान से ज्यादा श्रेष्ठ होता है विद्यावान। कौन? जम के बोलो, विद्यावान। तुमने डिग्रियां ले ली, कुर्सी ले ली, पद ले लिया, खूब बड़े विद्वान बन गए, और तुम्हारे अंदर अगर नम्रता नहीं है तो तुम्हारी डिग्रियां वो शून्य के बराबर है। तुम्हारी डिग्रियां शून्य के बराबर है। विद्वान से बड़ा होता है विद्यावान। इसलिए हनुमान जी महाराज को कहा जाता विद्यावान, गुणी, अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। हनुमान जी को विद्यावान कहा गया, विद्वान नहीं। हनुमान जी विद्वान नहीं कहे गए। और जिसमें कितने बड़े विद्वान थे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के। कितना विद्वत्ता, अष्ट सिद्धियां उनकी, नव निधियां उनकी, सारा वैभव, सारा धन, सारा ज्ञान, सब कुछ हनुमान जी में था। सब कुछ था हनुमान जी में। फिर भी हनुमान जी के आगे विद्वान नहीं लिखा गया, उनके आगे लिखा विद्यावान। एलईडी वालों उनसे निवेदन है, एलईडी का ध्यान दीजिए थोड़ा। मेरा माताओं से निवेदन है, अगर एलईडी नहीं चल रही है तो सावधानी से कथा सुनिए। हो सकता है भीड़ के कारण बस पिन वगैरह निकल जाती है, तो हो सकता है। विद्वान और विद्यावान दोनों में अंतर, दोनों में। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शंकर जी का पावन चरित्र कर रहा है, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे। अगर भगवान ने आपको अच्छा पद दिया है, आपको अच्छी कुर्सी दी है, आपको अच्छी प्रतिष्ठा दी है, आपको अच्छी सत्ता दी है, आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत विद्वान हो, तो निवेदन है उस विद्वान के साथ में तुम विद्यावान भी बनो। अगर कोई आए, कोई साधारण भी आए ना, तो उसको झुक कर प्रणाम करना प्रारंभ करो। ये विद्यावान की निशानी है, विद्यावान की निशानी। क्यों कहा हनुमान जी को विद्यावान? क्यों कहा? केवल एक कारण से कहा था। जब हनुमान जी पहली बार ब्राह्मण का रूप रखकर राम जी जब वन में आए थे, सीता जी को खोजते खोजते किष्किंधा के पास पहुंचे थे, तब हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का, संत का रूप रखकर राम जी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। दुनिया के लोगों ने कहा कि ब्राह्मण होकर क्षत्रिय के हाथ जोड़ता है। अरे समझने वाला विषय है। हनुमान जी सामने क्षत्रिय के हाथ नहीं, हनुमान जी अंदर बैठे राम जी के हाथ जोड़ रहे थे। सामने खड़े हुए राम को भीतर के राम से मिला रहे थे।
ये वही राम है जो मेरे दिल में बसता है। लोगों को लगा प्रणाम कर रहा है, पर वो यहाँ के राम को वहां के राम से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को कहते विद्यावान गुणियति चातुर, इसी को कहते विद्यावान गुणियति। इसको विद्वत्ता कहते, इसको श्रेष्ठता कहते। और फिर निवेदनेषु महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है कि विद्वान और विद्यावान दोनों में बहुत अंतर है। निवेदन है फिर कि हमें विद्वान नहीं, हमें विद्यावान बनना है। और विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि उसके भीतर की नम्रता, विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण होता है उसके भीतर की कोमलता, विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण होता है। बाबा अपनी दोनों बाहें फैलाते हैं। ब्रह्मा जी ने बाहें नहीं फैलाई, और अभी आप आगे कथा सुनेंगे, भगवान विष्णु ने भी बाहें नहीं फैलाई। बाहें किसने फैलाई? जम के बोलो जरा, देव अधिदेव बाप है। एक पिता के दो बेटे, एक बेटा कहता पापा मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम आज की सोच के हो, मैं तुम पुरानी सोच के हो, मैं आज का सोच का हूं, मैं आज के विचार का व्यक्ति हूं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मेरी जायदाद का हिस्सा दो, अब भी कि अभी मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए। पिताजी ने वकील बुलवाया, वकील साहब से कहा सर मेरा बेटा जायदाद का हिस्सा मांग रहा है। वकील साहब ने कहा आपके कितने बेटे हैं? कहा दो। मेरा ये बेटा जायदाद का हिस्सा मांग रहा है। तुम्हारा बड़ा बेटा भी जायदाद मांग रहा है क्या? नहीं, वो मना कर रहा है, मेरे को नहीं चाहिए। एक काम करो, वकील साहब बोले 3 हिस्से प्रॉपर्टी के करो, एक तुम्हारा, बड़े बेटे का, छोटे बेटे का। ठीक है, छोटे बेटे को जायदाद का हिस्सा दिया, वो शहर चले गया। छोटे से गांव से निकलकर बड़े शहर में गया, तो शहर में जाते से ही उसके 3 मित्र बन गए। पहला ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली। कौन कौन से बने? जम के बोलो जरा। ताली, ताली मतलब प्रशंसा करने वाले, वाह वाह वाह, जोरदार, बहुत बढ़िया, और कर, मतलब गलत काम में डुबाना। दूसरे नंबर पर है थाली मित्र, होटल में ले जाकर खिलाने वाले, इसलिए खिलाते हैं कि आज हमारे पैसे से खिलाएंगे, कल इसका पूरा धन हम ही जीम जाएंगे। थाली मित्र। और तीसरे नंबर पर जम के बोलो जरा, प्याली मित्र। अपने पैसे से पीना सिखाते हैं, जब आदत हो जाती है, लत लग जाती है, तब उसके पैसे से खुद पीते हैं और उसको बर्बाद कर देते हैं। ये 3 मित्र हैं, 3 मित्र। नशे से मुक्त हो, किसके लिए? शराब का नशा छोड़ दो, गांजे का नशा छोड़ दो, चिलम का नशा छोड़ दो, जो व्यर्थ के नशे हैं उसको छोड़ दो, तंबाकू, गुटखा, पाउच छोड़ दो। किसके लिए? सियोर वाले महाराज के लिए नहीं, भगवान के लिए भी नहीं, तुम्हारे जो छोटे छोटे घर में बेटा बेटी है ना, उनको अपने पापा का मुंह देखना है, उनके लिए। घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, आप जब ड्रिंक कर कर आते हो ना, आप जब गलत काम कर कर आते हो ना, तो बच्चे का चेहरा उतर जाता है, मम्मी से चिपक जाता है। पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? बच्चा मम्मी से चिपकता है, दादा से, दादी से चिपकता है, पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए, जो तुम्हारे हैं, प्रिय हैं, उनके लिए। कथा के पंडाल में बैठकर अंदर से, हाँ हम तुमसे संकल्प नहीं दिलाएंगे, हम फालतू का काम करते ही नहीं है,
क्योंकि हम संकल्प दिलाएं और तुम छोड़ो नहीं तो हमारे ऊपर दोष आए, काय को माथा पच्ची करूं। हम संकल्प नहीं दिलाएंगे। आपको अगर अपने बच्चों को अपना मुख दिखाना है और बच्चों की जवानी और बच्चों का विवाह और बच्चों की जिंदगी अच्छी देखना है तो आज कथा के पंडाल में भीतर एक विश्वास पैदा कर लो कि नशा नहीं करूंगा, शंकर का चढ़ा जल पीऊंगा। नशा नहीं करूंगा, शिव का चढ़ा जल पीऊंगा, उसका फल मिलेगा मुझे। क्यों नहीं मिलेगा? एक पत्र है, इस पत्र में इस बहन ने लिखा, ट्रे बहुत बड़ी है, ठीक है, चाय पीने के लिए दे देंगे तुमको। मैं राजेश, मेरे पति का नाम रंजीत सिंह है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं हिंडोल जिला चरखी दादरी हरियाणा की निवासी हूं। मेरा फोन नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़े, आस्था चैनल पर पढ़े। गुरुजी, मेरी शादी को 23 साल हो गए थे। कितने साल? 23। अब 23 वर्ष में उस बहन से समझना और उस भाई से समझना कि 23 साल में कितने डॉक्टरों के पास गई होगी और कितनों से इलाज करवाया होगा, कितनी बार टेस्ट बेबी करवाया होगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल जिसकी शादी के हो गए, 23 साल हो गए थे गुरुजी, किंतु मेरी कोई संतान नहीं थी। ऐसी कोई दवा नहीं जो मैंने नहीं ली, हर जगह से मैंने इलाज कराया किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने पूरी तरह से आस छोड़ दी। अब 23 साल में तो व्यक्ति आस छोड़ ही देगा कि 23 साल में अब क्या बच्चा होना है, संतान अब कहाँ से हो जाएगी। सारी आस छोड़ दी। मेरे पति का ट्रांसफर 2021 में तरावड़ी जिला करनाल हरियाणा में हो गया। वहाँ पर मैंने एक धर्म बहन बनाई। जो धर्म बहन थी उसकी ननद ने मुझे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मैंने आपकी कथा सुनी और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और पशुपति नाथ के व्रत किए। 16 फरवरी 2022 को मैं सीहोर के रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गई और आप सबको हमारी तरफ से फिर निवेदन है, 25 फरवरी का रुद्राक्ष महोत्सव है, बन सके एक बार बाबा के उस रुद्राक्ष महोत्सव में अवश्य पधारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मैं 16 फरवरी को सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गई। वहां से रुद्राक्ष लाई, पानी में रुद्राक्ष को लगाकर उसे शिव जी को चढ़ा दिया करती। मैंने आंकड़े की जड़ का भी बांधी। मैंने सारे संतान प्राप्ति के जो उपाय किए। कुछ समय बाद भोले बाबा ने मेरी ऐसी प्रार्थना सुन ली और 22 जनवरी 2024 को मैं गर्भवती हो गई और बाबा की कृपा से 9 सितंबर को मेरे घर में संतान ने जन्म ले लिया। 23 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में औलाद दी है। कितने साल के बाद? 23 वर्ष। तो ट्रे ले जाओ और चाय पियो। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आपसे पूछें 23 साल बाद उम्मीद है कि संतान हो सकती है? मेरी जीजियां विचार कर कर बताना, हो सकता है ऐसा? नहीं, पर विधि लिखना विधाता का काम है और विधि को पलट देना महादेव का काम। विधि को पलट देना महादेव का काम। वो विधान पलट दे तो समझो शिव है। कोई बाबा नहीं, कोई जोगी नहीं, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक नहीं। और दुनिया में संसार कलिकाल में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारे विधि के विधान को पलट दे। पलटेगा तो 1 लोटा जल तुम्हारे विधान को पलट सकता है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे विधान को पलट सकता है।
ढोंग में मत पड़ना, प्रपंच में मत पड़ना, दिखावे में मत पड़ना, कहीं इधर उधर फालतू के चक्कर में मत पड़ना कि कोई तुम्हारी किस्मत पलट देगा। ना ना, किस्मत तो तुम्हारे हाथ से चढ़ा हुआ एक लोटा जल ही पलटे। सारी समस्या का हल, दोनों हाथ उठाकर, सारी समस्या का हल एक लोटा शिव को समर्पित करो। शंकर मेरे भोले बाबा ने हाथ फैलाए, बाहें फैला दी। मेरे शंकर ने जैसे बाहें फैलाई, भृगु ऋषि पास में आए। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे एक पिता बेटा कह रहा है मुझे अपनी जायदाद देना। 3 मित्र बन गए, ताली, थाली और प्याली। 3 मित्र बने। अपने अंदर हमारे कहने से तुम नशा नहीं छोड़ोगे, हम जानते हैं, पर अपने भीतर से नशे को त्यागने की आदत बनाओ, अपने भीतर से। और जब अपने भीतर से नशे को त्यागने की आदत बनाओगे तो निश्चित है कि नशा छूटेगा, जो छूट जाएगा। प्रीत बाबा से जोड़ो, शंकर से जोड़ो, उसकी भक्ति से जोड़ो। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। बेटे के 3 मित्र बन गए। तीनों ने उसका पूरा धन, पूरी प्रॉपर्टी जो बेच कर गया था, पूरा की पूरा पैसा ताली, थाली और प्याली के मित्रों ने बर्बाद कर दिया। कंगाल हो गया। 3 साल में रोड पर आ गया। रोड पर कितना साल लगा? जम के बोलो जरा। 3 साल में रोड पर आ गया। इसको बाप कहते हैं, पिता कहते हैं। आप दुनिया में कहीं पर भी ठोकर खाया, कितनी भी लोग ठोकर तुमको लगा दे, कितना भी दुख दे दें, दुनिया के लोग कितना भी कष्ट दे दें, आखिरी में अगर आप सारी दुनिया की ठोकर खाकर मेरे महादेव को एक लोटा जल चढ़ाओगे ना, तो वो महादेव भी तुम्हें बाहों से लगा लेकर तुम्हारा कल्याण कर देगा। बाप है वो, पिता है वो, हृदय से लगा लेता तो पिता अपने हृदय से लगा लेता। क्यों ना लगाए? महाराज, हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी संतान हैं, हम उसकी बेटियां हैं। तेईस साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर शंभो शंभो। दीदी बोल रही हैं किराए के मकान रहते थे, ये तो आया ही आया, भोले बाबा ने गिफ्ट में एक मकान भी दिलवा दिया। शिव तत्व की प्राप्ति। भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपनी बाहें फैला ली भृगु बाबा को गले लगाने के लिए। भृगु ऋषि को गले लगाने के लिए जैसे ही बाहें फैलाई, वैसे ही भृगु ऋषि पास में तो खड़े ही थे। भगवान शंकर बाहें फैलाते हैं और जैसे ही बाहें फैलाते हैं तो भृगु ऋषि
शंकर भगवान जब पास में आने लगे उनको गले लगाने के लिए, तो भृगु ऋषि ने उनको रोक दिया। भृगु ऋषि ने रोक दिया। भृगु बाबा ने कहा आप मेरे पास मत आइए, आप मेरे नजदीक में ना आइए। पार्वती जी देखकर स्तुब्ध हो गई, मां जगत जननी देखकर स्तुब्ध। ये क्या हो रहा है, ये क्या है? पार्वती जी स्तुब्ध हैं और एकदम स्तुब्ध होकर माता पार्वती जी ने विचार किया। माता पार्वती जी स्तुब्ध हो गई और स्तुब्ध होकर माता पार्वती ने विचार करा ये क्या हो रहा है, ये क्या है? शंकर भगवान गले लगाने के लिए भृगु ऋषि के लिए बाहें फैला रहे हैं और भृगु ऋषि उनको रोक दिए हैं। शंकर भगवान ने पूछा भृगु बाबा मैं आपको गले लगाना चाहता हूं, आप मेरे दरवाजे पर आए हो, अतिथि देवो भव। दरवाजे पर अगर अतिथि आए तो उसका आदर होना चाहिए। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अतिथि का पूर्ण रूपेण सत्कार करते। आप आए, बाहें फैलाई, भृगु ऋषि ने मना कर दिया आप मेरे गले नहीं लगे, मैं आपके गले नहीं लग सकता भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पूछा क्यों? भृगु ऋषि कहते हैं कि आपके तन पर चिता की भस्म लगी है, आपके तन पर चिता की भस्म रमी है, आपके शरीर पर चिता की भस्म है। शंकर भगवान पार्वती जी को देख रहे थे, पार्वती जी शिव जी को देख रही थी। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर पर चढ़ा जल, शिव को चढ़ाकर जल का आचमन बड़ी से बड़ी बीमारियों को समाप्त कर देता है। दुनिया के लोग चाहे कितना ही कहें कि शंकर का जल मत पियो, शंकर की बेलपत्र मत खाओ, शंकर का ये मत खाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है निवेदन है बेलपत्री खाओ, जल पियो, पर दूसरे का हराम का धन मत खाओ, भगवान का भजन। कई लोग कहते हैं हम प्याज नहीं खाते, वो कहता हम लहसुन नहीं खाते, वो कहता हम ये नहीं खाते, और दूसरे का माल मिल जाए तो डकार जाते। दूसरे का धन मिल गया डकार गए, दूसरे का पैसा मिल गया डकार गए, किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल गया डकार गए। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा ढोंग का जिंदगी मत जियो, ढोंग की जिंदगी से अच्छा है ढंग की जिंदगी जियो तो शिव मिल जाएगा। ढोंग की जिंदगी शंकर को प्रियता नहीं है, शंकर की प्रियता ढंग की जिंदगी है, अच्छी जीवन को जीने का प्रयास। अच्छे जीवन को जीने का प्रयास। कितने कितने रुपए लगाकर आप लोग यहां पहुंचे हो? जम के बोलो जरा, कोई 50, कोई 100, कोई 200, कोई 150 रुपए लगा के तो यहां पहुंचे होगे ना? जम के तो बोलो जरा, पहुंचे हो यहाँ? अब तुम 150-200 रुपये लगाकर यहाँ पहुंचे हो तो क्या करने के लिए पहुंचे हो? जम के बोलो जरा। कथा सुनने के। अब तुम्हारा ध्यान कथा में कम, जैसे कैमरा आया। अब ऐसा तो तुम 150-200 रुपये, तुम्हारे घर के पास में जो एक फोटो का स्टूडियो हो ना, वहाँ जाके 200 रुपये पकड़ाते और एक आध फोटो खिंचवा लेते। यहाँ तो मेरे बाबा की कथा है, उसके दिल में तुम्हारा फोटो खींचना चाहिए तो बात है। यहाँ हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा। ये कैमरे का काम है, वो तो घूमता रहेगा। तुम्हारा दिल कहाँ लगा? फिर वही वाली बात आ गई, दिमाग नहीं लगाना, दिल लगा। परंतु हम तुरंत जैसे ही कैमरा आया हाथ हिला दिए। अरे भाई वो एक गाना था, तेरा फोटो दिले से चिपका के रखूंगी, कौन सा है भगवान जाने, वो तो मैं ध्यान नहीं दिया। उसके हृदय से लगता। शिव तत्व की प्राप्ति दिल से आयो, 150 रुपए खर्च कर कर आयो, इसलिए बहुत सावधानी। तुम्हारे 50 रुपए खर्च हुए हैं ना, तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि तुम दिल तो लगा लो बाबा से। झोली भर कर लेकर जाना है, हाथ हिलाने के चक्कर में रह जाओगे ना तो वो भी ऊपर से हाथ ही हिला देगा, क्या मतलब है? इसलिए लेकर जाओ, बहुत बहुत सावधानी। बहुत दूर दूर से आयो, बड़ी मुश्किल से, और कितनी लाखों की भीड़ में आयो, तुम लोग सावधानी से कथा सुनो, दिल से सुनो। हर हर
बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। दिल से सुनो। जैसे ये माला वाला भैया आता है ना, ये फिरोजाबाद का है। आप लोगों, कई लोगों को तो मालूम है, फिरोजाबाद का है माला वाला, फूल माला वाला। छोटी सी गुमठी थी, काम नहीं चलता था। बाबा के धाम आया, कुबरेश्वर धाम, व्यासपीठ पे एक बेलपत्र फिरोजाबाद से ले आया था चढ़ाने के लिए। एक फूल ले आया था, उस समय कुछ भी नहीं था, एक फूल, एक बेलपत्र। बाबा से विनय कर कर गया कि एक व्यासपीठ पे चढ़ा रहा हूँ, ऐसी कृपा करना कि मेरा व्यापार सब दूर फैले। तो मैं जहाँ जहाँ कथा होगी प्रत्येक व्यासपीठ पर जाऊँगा। और आज 4 साल 5 साल हो गए लगातार हर कथा की व्यासपीठ पर वो माला लेकर पहुँचता। बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि दिल्ली में भी काम चल गया, फिरोजाबाद में भी चल गया, आगरा में भी चल गया, ग्वालियर में भी चल गया। आज जगह जगह उसका काम इतना चल गया कि बाबा हाथ पकड़ लिया। दिल से सुनो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से विनय करो। भगवान शिव को तुम्हारा हृदय बड़ी प्रिय है, वो दीजिए। भृगु ऋषि के लिए भगवान ने हाथ फैलाया, भृगु बाबा रोक दिए। तुम चिता की भस्म लगाए हो, चिता की भस्म लगाए हो तो मेरे करीब में मत आना। शंकर भगवान पार्वती को देखते रह गए, पार्वती जी शिव को देखती रह गई। मेरे करीब में मत आना, तुमने चिता की भस्म लगाई, तुम चिता की भस्म लगाए हो, मेरे पास में ना आए। शिव जी को थोड़ा सा क्रोध तो आया, क्रोध आया। मैं क्या पहना हूं, मैंने कैसे कपड़े पहने, ये मेरे ऊपर निर्भर करता। आप किसी के वस्त्र को देखकर ताना नहीं दे सकते, आप किसी के आभूषण को देखकर अपशब्द नहीं कर सकते, आप किसी के आभूषण और वस्त्रों को देखकर कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, पति पत्नी आपस में बैठे हों और पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो एक दूसरे के वस्त्र आभूषण की, तो बात दूसरी होता है। एक पत्नी ने नई नई साड़ी पहनी, बड़ी सुंदर साड़ी पहनी, और पति के पास आकर खड़ी हो गई। सुंदर सी साड़ी पहनकर पति से पूछा मैं कैसी लग रही हूं। पति अपने ऑफिस जा रहा था, कुछ बोला नहीं। पत्नी ने फिर पूछा मैं कैसी लग रही, पति नहीं बोला। पति को मालूम था मैं बोलूंगा और लड़ाई होगी, क्या मतलब बोलने से। पत्नी ने फिर पूछा मैं कैसी लग रही, पति ने कहा तू ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब तुझे पूछने की जरूरत क्या थी उससे, क्यों पूछे। शिव महापुराण की कथा कर रही है, पति पत्नी आपस में हास्य व्यंग करें, मना नहीं। पति पत्नी आपस में हसमुख रहें, मना नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कोई पर को, कोई किसी दूसरे को, साधु हो, सन्यासी हो, व्यक्ति हो, गृहस्थी हो, कोई साधारण सा, कोई बेटी हो, कोई बेटा हो, कोई अन्य व्यक्ति हो, किसी पर आप कमेंट्स नहीं कर सकते, आप किसी को अपशब्द नहीं कह सकते, आप किसी को ताना नहीं दे सकते, किसी के परिधान पर, किसी के वस्त्र पर, किसी के आभूषण पर। और आज भृगु ऋषि ने कह दिया भगवान शंकर से, भोलेनाथ जी से, रुकिए, वहीं ठहर जाओ, आपके शरीर पर चिता की भस्म लगी है, आप मुझसे चिपकेंगे, चिता की भस्म मुझे लग जाएगी। शंकर भगवान को क्रोध तो आया, शिव ने क्रोध को संयम करा और शंकर भगवान ने उसी समय पर गंगा के जल का स्पर्श कर कर कहा, सुनो भृगु ऋषि, मेरे तन पर चढ़ी हुई भस्म, मेरे तन से लगा हुआ एक एक रुद्राक्ष, मेरे तन से लगी गंगा, मेरे तन से लगी भस्म, सुनो भृगु ऋषि, ये वो भस्म चिता की तुम कह रहे हो चिता की भस्म है, ये चिता की भस्म अगर मेरे शरीर से लग कर जाएगी तो करोड़ों का खजाना बनकर जाएगी। ये चिता की भस्म साधारण नहीं है। महाकाल बाबा को, काशी विश्वनाथ बाबा को जो भस्म चढ़ती है वो भस्म साधारण नहीं होती, उस भस्म का भी बड़ा भाव है कि वो भस्म भी करोड़ों की है।
वो गंगा का जल जो भगवान शंकर के शरीर से बहकर निकलता है, वो गंगा का जल साधारण नहीं है। अंतिम क्षण में दुनिया के लोग कुछ नहीं ढूंढते, केवल गंगा का जल ही ढूंढते हैं, केवल गंगा का। और दुनिया के लोग पहले बेलपत्री का महत्व नहीं जानते थे। अब शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्री का क्या महत्व है ये पूरी विश्व जान गया। इसलिए अब शंकर जी पर बेलपत्र चढ़ती है तो लोग उसको उठा कर ले जाते हैं, क्योंकि वो बेलपत्र साधारण नहीं होती, रोग मुक्ति के लिए होती है, औषधि। कल एक बहन कह रही थी, गुरुजी हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं और शंकर जी पे चढ़ी हुई ज्यादा बेलपत्र नहीं मिलती, एक बेलपत्र मिलती है, तो क्या उस बेलपत्र को हम पूरे परिवार समेत बांटकर खा सकते हैं? क्यों नहीं। बेलपत्र का एक अंश मात्र की डंडी भी, एक अंश मात्र की पत्ती भी अगर तुम्हें प्राप्त हुई है तो समझ लेना शंकर ने तुमको औषधि प्रदान करी है। जरूरी नहीं कि पूरी 3 पत्ती की बेलपत्र पूरे घर के लोगों को मिले। एक बेलपत्र 3 पत्ती की चढ़ी हुई अगर मिल गई है तो उस बेलपत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर कर भी घर के 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 10 लोग, 12 लोग जो घर में है, कण कण मात्र भी अगर खाते हैं तो उसका भी फल है, उसका भी फल है। शिव कथा कह रही है, बाबा ने कह दिया मेरे तन पर चढ़ी हुई एक एक सामग्री करोड़ों की है, विभव की। भृगु ऋषि अब चल दिए भगवान विष्णु के यहाँ, नारायण के यहाँ पर पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो लक्ष्मी जी के ध्यान में तो था कि ब्रह्मा जी के पास में बैठकर आए हैं, भगवान शंकर का अपमान कर कर आए हैं भृगु ऋषि, और अब नारायण के पास आए हैं। लक्ष्मी जी चरण दबाने में लगी थी। भृगु ऋषि आए, लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। बाबा आइए, बैठिए, प्रभु सो रहे हैं, मैं जगाती हूं। इतनी देर तो होना ही थी और भृगु ऋषि सैया पर चढ़कर भगवान नारायण की छाती पर एक लात मार दी, चरण का प्रहार कर दिया। चरण का प्रहार। भगवान के नेत्र खुल गए। भृगु ऋषि को देखा बाबा ने, भगवान नारायण ने भृगु ऋषि से कहा आपके चरण में चोट लग गई होगी, आप सैया पर बैठिए। लक्ष्मी जाओ चंदन लाओ, चरण में लगाना है भृगु ऋषि के। लक्ष्मी जी कहती है चोट तुम्हें लगना चाहिए क्योंकि तुम्हें लात मारी है। भगवान कहते हैं नहीं लक्ष्मी। भृगु ऋषि के चरण में चंदन लगाया तो भृगु ऋषि की आंख में जल भर गया। नारायण से कहा नारायण आज मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है। क्या ग्लानि? मैंने आज शंकर का अपमान कर दिया, शिव का। अब मैं शिव के सामने कैसे जाऊंगा? भगवान नारायण कहते हैं कि शंकर भगवान व्यक्ति के अवगुण कभी नहीं देखते, शंकर भगवान तो व्यक्ति के गुण देखते हैं। और बहुत ध्यान से सुनना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं। पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो, थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा। पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो, किसी कामना के लिए 5 सोमवार का व्रत होता है, पूजा की थाली सुबह लेकर जाते हो, अभिषेक का सामान लेकर जाते हो, शंकर जी के मंदिर में अभिषेक पूजन करते हो। शाम के समय वही थाली वापस जाती है, उसमें 6 दिए जाते हैं। कितने दिए? 6। प्रसाद जाता है, हिस्से होकर नहीं, एक साथ जाता है। 6 ही दिए भगवान शंकर के सामने जमीन पर रखे जाते हैं। 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं, तीनों हिस्से सामने रख दिए जाते हैं। बाबा की पूजन अर्चना होती है। उसमें से जो बिना जला हुआ दिया है वो दिया वापस थाली में रखा जाता है। प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रखा जाता है, बाकी का बाबा से प्रार्थना कर कर वहीं छोड़ा जाता है। बाबा
आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। कड़ैया में, भगोनी में तुमने जो प्रसाद बनाया है, जितना प्रसाद बनाया वो पूरा की पूरा मंदिर में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें से आधा घर पे छोड़ दिया, बच्चों के काम आ जाएगा, आधे में से आप लेकर जा रहे हो। अगर आधा छोड़ देते हो तो प्रसाद का तो 2 हिस्सा तो वही हो गया, तो वो स्वीकार नहीं होता। जितना, इसलिए उतना ही बनाओ जितना मंदिर में लेकर जाना है। कटोरी 2 कटोरी जितना आपको ले जाना उतना बनाओ। ज़्यादा बन भी गया है तो पूरा लेकर जाओ, घर छोड़ना नहीं प्रसाद को। एक ही मंदिर में 5 व्रत करिए, प्रत्येक व्रत में यही नियम चालू करो। 5वां व्रत हो, एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो। 108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, पत्ती फूल की हो, बेलपत्ती हो, जो भी तुम बाबा को चढ़ा सकते हो, 108 बाबा को दे दीजिए। श्रीफल समर्पित कर कर वैसा कि वैसा ही 6 दिए रखकर, 5 दिए जलाकर, 1 दिया उठाकर, प्रसाद का एक हिस्सा लेकर अपने दरवाजे पर आओ, दिया लगाओ, बाबा से विनय कर कर अंदर जाओ और कह दो बाबा से आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ। इसको स्वीकार लेना, इसको स्वीकार। बहुत कामना लेकर आई हूं बाबा, बहुत दुखी हूं। मेरे महाकाल राजा, अपना दिल का भाव किससे कहूं? ए मेरे ओघड़नाथ, अपने मन की बात में किससे कहूं? मेरे भोलेनाथ, आपसे विनय है, मेरे दुखों को काट देना। मेरा अगला जो समय आए, नूतन जो वर्ष आए, वो मेरी जिंदगी में बहुत खुशियां लेकर आए। मेरे महाकाल राजा, बहुत खुशियां। बाबा को प्रार्थना, निवेदन। अब कई माताएं कहती है गुरुजी, हमारी पूजन की थाली में ये कमी रह गई थी, वो पड़ोसन की थाली में ये सब कुछ था। कोई माताएं कहती हैं कि हमारे पूजन में ये कमी रह गई, उनकी थाली में ये था। शिव महापुराण की कथा कहती है, पशुपति नाथ के व्रत में हल्दी ले जाना भूल गए, चंदन ले जाना भूल गए, या कुछ सामान ले जाना भूल गए, दिए जरूर होना चाहिए। प्रसाद का 3 हिस्सा जरूर होना चाहिए। बाकी का अगर कुछ भूल गए तो बाबा तुम्हारे अवगुण नहीं देखेगा, बाबा तुम्हारा गुण देखेगा, अवगुण नहीं देखेगा। बस उससे जाकर जब पशुपति व्रत करो ना, तो एक स्तुति उसके सामने जरूर करो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जिन जिन को आता है वो साथ में बोले, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना। आप अगर शंकर भगवान के मंदिर में जा रहे हो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, आपका दुख है, आपके जीवन में तकलीफ है, आपके जीवन में कष्ट है, आपके जीवन में बीमारियां हैं, ये इतने इतने पत्रों में एक लीवर का, कोई कैंसर का, कोई पत्र, ये सारे लगा कर रखे हैं लोगों ने। इतने इतने पत्र आप लोग भेजे हुए हो, हम सारे पत्र पढ़ें तो बात, कोई नौकरी लग गई किसी की, किसी का कुछ हो गया, किसी का, तो ये सब कुछ जो आपने भेजा है, ये आपका विश्वास भेजा है। कथा में क्यों आए हो, किस लिए आए हो, कथा में क्यों पहुंचे? मैं मेरे बाबा से अपने मन की बात कहूंगी, दिल से प्रार्थना करूंगी, दिल से। श्री शिवाय नमस्तु।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भृगु बाबा चले गए पर लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया कि शिव का अपमान कर कर आए हो। भृगु ऋषि मैं श्राप देती हूं, ब्राह्मण शंकर का अपमान करे हो, नारायण की छाती पर लात मारे हो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी टिकेगी नहीं, स्थिर नहीं होगी। भृगु ऋषि ने विचार करा अब करूं तो करूं क्या, लक्ष्मी जी ने श्राप दिया है, लक्ष्मी टिकेगी नहीं। नारायण से कहा मुझे एक वर चाहिए। क्या? लक्ष्मी मेरी बेटी बनकर जन्म ले, लक्ष्मी मेरी बेटी बनकर जन्म ले, मुझे ये वर चाहिए। नारायण कहते हैं ये लक्ष्मी ही आज्ञा देगी तो हो सकता। तब लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। भृगु ऋषि जी की धर्म पत्नी माता ख्याति के गर्भ से लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ। लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ ख्याति के गर्भ से। तो भी लक्ष्मी जी ने एक ही बात कही, भृगु बाबा जिस दिन तुम शंकर की आराधना में लगोगे ये लक्ष्मी तुम्हारी बेटी बनकर प्रगटेगी। जितने शिव भक्त यहाँ कथा को श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल फेसबुक पर सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, शंकर के मंदिर में जाना चालू करो, लक्ष्मी तुम्हारी बेटी के रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाए।